everyone, once again welcome back to our channel। अभी ए एकेडमी फॉर CSIRs के PhD के फॉर्म्स आए हुए हैं एंड आप सभी लोग इस फॉर्म को देख रहे हैं एंड फिल करने वाले हैं। सो डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूशन और एकेडमिक सेंटर्स हैं AII के, और रिसर्च सेंटर्स की तो मैं क्या बात करूं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स भी हैं और डायरेक्ट भी। रिसर्च के मामले में आई कैन सजेस्ट यू दीज आर द बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर रिसर्च होती है। तो बहुत ही केयरफुली इसको फॉर्म को भरना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल को फॉर्म फिलअप करेंगे। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ ASCIR एंड यहाँ पर PhD साइंस इंजीनियरिंग और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम दिख रहा होगा आपको। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो एडमिशन पोर्टल का लिंक है, यू हैव जस्ट क्लिक दैट पोर्टल और यहाँ पे आते ही आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। तो शायद आप सभी ने साइन अप कर लिया होगा। अपने फ़ोन नंबर ईमेल आईडी से प्रॉपरली साइन इन कीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। बाकी तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है जो आप लोग देख ही चुके होंगे। लाइक यू मस्ट हैव द वेरी बेसिक इज द वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप। कोई भी JRF SRF इंस्पायर RGNF कुछ भी होना ज़रूरी है। अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं तो अलग चीज़ है। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पुराने वीडियो में। डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ क्लोज करना है एंड दिस इज द न्यू यूजर साइन अप। तो अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो आप न्यू यूजर साइन अप करेंगे, और जिसने कर लिया है वो डायरेक्टली यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड एंटर करके इसको लॉग इन करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद के स्टेप्स अभी हम देखते हैं, कहाँ पे क्या फिल करना है और क्या नहीं करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप लॉग इन कर देंगे अपना स्टूडेंट पैनल को, तो कुछ इस तरीके से वो आपको पैनल दिखेगा। स्टूडेंट पैनल लेफ्ट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंट नोटिस, जिसको कि आप पे कुछ नहीं करना है। क्विक लिंक्स हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें कि लास्ट डेट है 20th of मार्च। सो बी केयरफुल, 20th मार्च, ज़्यादा टाइम नहीं है। होली के बाद है, ऑल दो टाइम है, बट लेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक फीस का रेड कॉशन आ रहा है कि जो 2023 कोहर्ट फॉर द PhD स्टूडेंट रेगुलर एडमिटेड वुड बी 11,000 पर सेमेस्टर थ्रू कोर्स ड्यूरेशन। ठीक है। सो ये एक फीस का अपडेट है, इसको कुछ नहीं करना है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपने जितना फॉर्म फिल किया है वो दिखाएगा, लाइक द सेशन, द कोर्स अप्लाइड फॉर PhD साइंस एक्सटर्नल स्टूडेंट। अगर आप इंटरनल नहीं हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये क्लियर करना है वेदर। सो एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो टैब है उसमें आपका स्टेटस हमेशा दिखता रहेगा। जब आप फॉर्म कंप्लीट सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे स्टेटस दिखेगा। अभी स्टेटस नॉट अप्लाइड दिखा है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस डन मतलब आपने साइन अप किया है। जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। बट एप्लीकेशन फॉर्म दैट स्टेटस इज नॉट अप्लाई, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है। योर लैब प्रेफरेंस नहीं है, प्रायोरिटी लैब कुछ भी अपडेट नहीं किया हुआ है। वेरी केयरफुली आपको कहाँ जाना है, अप्लाई टैब पे। वंस यू क्लिक ऑन द अप्लाई टैब तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स हैं, जो कि है रजिस्ट्रेशन स्टेप। ये आप जब पूरा कर देंगे देन यू विल गो फॉर द कंफर्मेशन स्टेप विच इज़ अ वेरी सिंपल, एंड देन द प्रिंट फॉर्म, उसमें कुछ भी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन स्टेप्स में जो सबसे पहला कॉलम है दैट इज़ द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मीन्स आपके बारे में जो स्पेसिफिक मेन जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सेशन बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, इट्स अगस्त 2023 सेशन, तो इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। फैकल्टी ऑफ स्टडी, अगर आपने गलती से कुछ और चूज़ कर लिया सो प्लीज़ बी केयरफुल। आपका फैकल्टी ऑफ स्टडीज़ हमेशा बिल्कुल सही रहे, विच इज़ बायोलॉजिकल साइंसेज। तो बायोलॉजिकल साइंसेज फिल करने के बाद वो पूछ रहा है आर यू करंटली वर्किंग इन ASCI एकेडमिक सेंटर्स। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं या किसी तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं तभी इसको यस करिए, अदरवाइज नो। बिकॉज जैसे ही आप यस करेंगे तो ये पूछेगा कि लाइक विच टाइप ऑफ फेलोशिप और अ स्टाफ यू आर। ठीक है।
तो अगर आपने इसको नो किया है देन इट विल आस्क यू द प्रेफरेंस ऑफ लैब, प्रेफरेंस 1, 2 एंड 3। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर जैसे मैं रहूँगा आपको लैब अपनी बहुत अच्छे से चूज़ करनी है, जैसे मैं अगर होता अपने लिए चूज़ कर रहा होता। सो माय प्रेफरेंस विल बी द CDRI लखनऊ विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर। उसके बाद लखनऊ का एक और सेंटर है विच इज़ इन लाइक टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि मेरा टॉक्सिकोलॉजी में इंटरेस्ट है। और उसके बाद सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, ये बहुत ही अच्छा सेंटर है। तो आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग चॉइसेस फिलअप करना है। हो सकता है आप केमिकल साइंसेस से हो या फिजिकल साइंसेस से हो या मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन साइंसेस से हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रेफरेंसेस, आप चाहते हो फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, तो हो सकता है काउंसलिंग में आपके ओवरऑल प्रोफाइल के बेस पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए। उसके बाद दिस इज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर PA और SRF। तो आप SRF नहीं है तो ये आपको फिलअप नहीं करना है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर वर्किंग। आप किसी प्रोजेक्ट में हैं देन आपको ये भरना था, तो आपको ये नहीं फिल करना बिकॉज आपने यहाँ ऑलरेडी नो कर रखा है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके रिस्पेक्ट में ये कुछ नहीं होगी, जस्ट लीव इट एज इट इज। ये सारे कॉलम आपको छोड़ देने हैं। प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन भी फिलअप नहीं करना है क्योंकि आपने यहाँ पे नो फिल किया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये सारे टैब जीरो हो जाएंगे। अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेलिवेंट रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस इन मंथ। यहाँ पे इन्होंने कॉमन कर दिया, मतलब रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस को कंबाइन कर दिया है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस मिस मत करो। मंथ में पूछ रहा है, जैसे मैं अपना सोचूं तो 3 साल टीचिंग का है, 5 साल रिसर्च का है, तो 5 और 3 8, 8 साल हुआ, तो 8 into 12, क्योंकि ये मंथ में पूछ रहा है। ठीक है, अगर मेरा 10 साल होता और 12 महीने होते तो मैं लिख देता 120 मंथ। ठीक है, इस तरीके से मुझे यहाँ मंथ फिल करना है। नाउ नंबर ऑफ पेपर पब्लिश और एक्सेप्टेड इन SCI जनरल। सो प्लीज बी केयरफुल, अगर आपका पेपर्स SCI इंडेक्स में नहीं है, नॉन इंडेक्स जर्नल में है, SCI को सर्च कैसे करना है अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में करिएगा, मैं आपको उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन विद लिंक्स दे दूंगा। आप अपने पब्लिकेशंस को चेक कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने SCI नहीं है और यहाँ लिख दिया तो आपकी एप्लीकेशन पे नेगेटिव पॉइंट जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल, SCI इंडेक्स पब्लिश्ड आर्टिकल ही आप इसमें लिखना। अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है देन ऑल्सो यू कैन राइट 2 और 5 और 8 व्हाटसोएवर नंबर, जितने भी आपके पेपर्स हैं आप यहाँ टोटल कर दीजिए। अब हो सकता है कुछ लोग पूछें कि लाइक हमारा सर रिव्यू आर्टिकल है, so should I include that number in this particular box or not? So I suggest yes, because see, number of paper published, they have nowhere mentioned number of research paper published। तो आपके अगर रिव्यू आर्टिकल्स भी हैं देन ऑल्सो यू इंक्लूड। गॉट इट? हैप्पी? खुश हो जाओ यार, फॉर्म भरो खुशी से, परेशान मत हो। जीरो लिख रहे हो तब भी कॉन्फिडेंस ऊपर होना चाहिए। गॉट इट? परेशान मत हो कि मेरा ज़ीरो है, अरे उसके बाद आएगा, CSIR के लैब में ज्वाइन करोगे ना तब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब है टोटल इम्पैक्ट फैक्टर जनरेटेड। देखिए डेफिनेटली 99.9% अगर आपका पेपर SCI इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा। हो सकता है ना भी हो, 0.1 0.2 कुछ भी हो, तो आपको टोटल करके यहाँ पर लिख देना है। Now, the next step is permission from the PI, permission from the lab director। यार आप लोग तो परमिशन लोगे नहीं, मैं तो लूंगा नहीं, वो लोग लेंगे जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली कौन परमिशन लेगा, हम तो एक एक्सटर्नल हैं। सो ये कॉलम भी हमारे लिए नहीं है। गॉट इट? इस कॉलम में किसी को भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो। नाउ द स्टूडेंट पर्सनल प्रोफाइल, यार ये तो आपको सबको पता होगा, मेरा नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है। ठीक है, तो ये आप पूरा फिलअप कर दीजिएगा। नेशनलिटी, आपका ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बाद आती है स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। यार वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर ईमेल है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, फादर्स नेम है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली भरनी है, और जो आपके
10th के बोर्ड मार्कशीट में है वो सारी होनी चाहिए, ठीक है? कुछ भी गलती मत कीजिएगा। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर बहुत ही केयरफुली आपको देना है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई कैटेगरी फिलअप कर रहे हैं, सो यू मस्ट अपलोड द रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट दैट मस्ट बी अपडेटेड। गॉट इट? तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप यहाँ अपडेट ना करें या फिर पुराना अपलोड कर दें, तो वो कैटेगरी का बेनिफिट दे विल नॉट गिव यू। गॉट इट? फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया एंड एप्लीकेंट आधार, ये सिंपल सा है। साइज देख लीजिएगा फाइल को अपलोड करने से पहले, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। सिग्नेचर, फोटो और आधार में कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट लेट मी नो। परमानेंट एड्रेस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया। प्रेजेंट एड्रेस ध्यान से वो भरिएगा जहाँ पे कम्युनिकेशन आपका रेगुलर हो, बिकॉज जब कम्युनिकेशन आएगा एंड नो बडी विल बी देयर देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि वो लोग प्रेजेंट एड्रेस पे ही डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं। नाउ द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, दिस इज वेरी सिंपल। आपको स्टार्ट करना है 10th से। गॉट इट? 10th, देन 12th, देन आपका ग्रेजुएशन, जैसे मेरा है बी फार्मा, देन उसके बाद एम फार्मा, देन उसके बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी। कहाँ से आ गए ये? तो अब देखिए, ये लोग एम फार्मा के बाद अगर मैं एमएससी यहाँ भरता हूँ, फाइन, डेफिनेटली। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, सो सॉरी। मैं सोच रहा था पीएचडी क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज जनरली मैं जितने भी फॉर्म भरता हूँ एप्लीकेशंस के लिए, लाइक एसोसिएट प्रोफेसर और साइंटिस्ट की पोस्ट, वहाँ पे जब ये कॉलम आता है तो मेरा दिमाग सेट होता है 10th 12th बी फार्मा, मास्टर्स, देन उसके बाद पीएचडी। सो आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट कोर्स, बट यहाँ पर क्यों होगा? बिकॉज आप तो उसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। दैट इज लाइक, ओके फाइन, लीव इट। सो वंस यू विल एंटर ऑल द क्वालिफिकेशंस, उसमें स्ट्रीम भरना है, देन उसके बाद आपके, हो सकता है कई लोगों के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सीजीपी हो, किसी के में परसेंटेज हो, तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव है सीजीपीए, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड बोर्ड, एंड यहाँ पे रिजल्ट, मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करिए, दैट्स इट। गॉट इट? ग्रेजुएशन की, फाइनल ईयर की, मास्टर्स की फाइनल ईयर की, और अगर इंटीग्रेटेड है उसकी भी। देन अदर क्वालिफिकेशन, देखिए अदर क्वालिफिकेशन इंक्लूड वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। 2 मंथ ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड ड्राइंग, 3 मंथ ट्रेनिंग, कहीं भी आपने ट्रेनिंग की है और उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, ट्रेनिंग की है, कहीं पे सीखे हो, किसी लैब में काम किए हो जिसने एक्सपीरियंस लेटर दिया है, तो आप उसके बारे में यहाँ डिटेल लिखो। अपना डेजिग्नेशन, आप ट्रेनी थे, रिसर्च एसोसिएट थे, कितने से कितने टाइम तक थे, नेचर ऑफ वर्क क्या करते थे। एनओसी की ज़रूरत नहीं है, बट एनओसी और एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है तो दोनों चीज़ में आप एनओसी और एक्सपीरियंस लेटर अपलोड कर दीजिएगा। गॉट इट? इस तरीके से अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से ऐड करेंगे। नाउ योर फेलोशिप डिटेल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कौन सी फेलोशिप है? देखिए सारे ऑप्शन हैं, ठीक है? BINC, CSIR नेट, CSIR साइंटिस्ट, UGC DVT, गेट, GPET, इंस्पायर, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, जो भी है, आप जिस भी फेलोशिप से आप एंट्री करना चाह रहे हैं, देखिए नेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये फेलोशिप के बारे में डिटेल करके सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रैंक, स्कोर, सब कुछ भरने के बाद कंफर्मेशन स्टेप आएगा और फिर प्रिंट फॉर्म आएगा, विच इज द लास्ट स्टेप। कुछ भी नहीं है, फॉर्म मगर इंफॉर्मेशन गलत हुई तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं ये फॉर्म्स, करेक्शन का मौका नहीं मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।